गौरी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? कालू, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। गौरी, तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं तुम्हें डालियाँ तोड़कर क्या खुशी मिलती है। और तुम जो फूल इकट्ठे करती हो वो पड़े पड़े तो सूख जाते हैं। कालू, अच्छा नहीं होगा, बेकार में मुझसे बहस ना करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। कालू, तुम अपना काम करो। गौरी, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और जंगल के पक्षी सब मुझे बातें सुनाते हैं। आज से बातें भी तुम ही सुनना, सुन लिया ना? कालू, तुम चुप करो। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। कालू कौवे से लड़ते हुए गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। वो फूल तोड़ने के लिए हरियाली तोती के घर के पास जाती है, जहाँ एक फूलों का पेड़ था। आज मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी, सारे तोड़ दूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। गौरी कौवी फूल तोड़ने लगती है तो एक डाली नीचे आ गिरती है। हरियाली तोती की आँख खुल जाती है। कौन कौन है बाहर? हरियाली तोती घर के बाहर आती है। मैं जानती थी गौरी, तुम्हारे अलावा कौन ऐसे काम कर सकता है। गौरी, तुम फूल तोड़ने आई हो या मेरे पेड़ को? रानू चिड़िया भी तो मेरे पेड़ से फूल तोड़ती है, मगर वो तुम्हारी तरह डालियाँ नहीं तोड़ती। सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हो? बस चिड़िया चिड़िया चिड़िया। उस छोटी चिड़िया के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखता। नहीं दिखता गौरी, तुम्हारे फूल तोड़ने के बाद जो मेरे बगीचे का हाल होता है वो चिड़िया आकर ही तो ठीक करती है। गौरी, अब बस करो, कुछ फूल हमारे लिए भी छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट कवि, ये पेड़ तुम्हारा नहीं मेरा है। क्या दुष्ट कवि? हाँ, कल तो मैं तेरा पेड़ ही काट दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया अपना मटका लेकर गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, कहाँ हो तुम? आ जाओ, चले नदी से पानी लेने। हाँ हाँ चिड़िया, चलो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कवि नदी से पानी लेने के लिए चली जाती हैं। जरा सुनो सुनो बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी भर दोगे? क्यों मौसी, क्या तुम अपना काम नहीं कर सकती हो? बेटी, मेरी उम्र हो गई है, मैं ठीक से उड़ नहीं पाती। भला मैं पानी कैसे भरूंगी? तुम ही थोड़ा सा मुझे दे दो। हाँ बुढ़िया, उम्र तो हो ही गई है, क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? चुप करो चिड़िया। और हाँ मौसी, हम तुम्हारी नौकरानियाँ नहीं है, अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी ना हो मौसी जी, वो गौरी कवि दिल की बुरी नहीं है। आप मुझे मटका दें, मैं आपके लिए पानी भर कर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया मौसी का मटका लेकर पानी भरने लगती है। चिड़िया, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम क्यों उस बुढ़िया के लिए पानी भर रही हो? गुस्सा ना करें गौरी बहन, आप बताएं कि मैं क्या करूँ? बेचारी वो बूढ़ी मौसी कैसे अपना पानी भर सकती हैं? हाँ हाँ, आई बड़ी बेचारी, हमेशा दूसरों की नजरों में बड़ा बनकर रहना चाहती है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ये चिड़िया हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती है। आज तो मैं दोनों को खरी खोटी सुना कर ही रहूंगी। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी मौसी के घर में पानी का मटका रख देती है। मौसी, ये क्या, इतने सारे घड़े? अरे बाप रे, ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा मौसी, आपने अपने घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? चिड़िया, क्या तू अभी तक नहीं समझी? तेरे जैसे मासूम पक्षियों को फंसाकर इसने यहाँ घड़े जमा कर रखे होंगे। अरे बेटी, इन सब मटकों में गुप्त धन है, धन। मौसी, आप भी ना मजाक मत कीजिए, बताइए ना आपके घर में इतने मटके क्यों हैं? अरे पगली, मुझे मटके इकट्ठे करने का शौक है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। अरे बुढ़िया, इतनी खुशी तो मुझसे देखी नहीं जा रही। मगर मैं ये मटके इकट्ठा ही नहीं करती। अगर किसी को जरूरत हो तो मैं उसे ये दे भी देती हूँ, उससे मुझे और खुशी मिलती है। क्या अगर मैं मांगू तो क्या तुम मुझे भी दोगी? हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी दूंगी, तुम्हें भी जरूर दूंगी। अच्छा, मुझे तो वो सोने का मटका बहुत पसंद है, मुझे वो दे दो। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हें वो मटका दे दूंगी। मौसी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी जरूरत नहीं है? अरे बेटी, तुम्हारे पास एक मटका तो है, तुम दूसरा लेकर क्या करोगी?
अच्छा, तो इसका मतलब है मेरे पास ये मटका नहीं होना चाहिए। ठीक है मौसी, अब हम चलते हैं। कल मैं फिर से आपको पानी भर कर ला दूंगी। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चली जाती हैं। रात को गौरी का भी बैठी सोच रही थी। कैसे भी करके मुझे वो मटका चाहिए ही चाहिए, मगर ये कैसे होगा? एक बार उस बुढ़िया ने कह दिया है कि वो मुझे मटका देगी, तो क्यों ना मैं उसे जाल में फंसाऊं। लगता है वो मुझे नहीं जानती है, मगर मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ मिल गया मुझे उपाय। कल चिड़िया को पता चलेगा कि बेवकूफ हमेशा धोखा खाते हैं। अगली सुबह गौरी का भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, क्या आज नदी से पानी नहीं लेने जाओगी? गौरी, क्या हुआ? आज इतनी सुबह सुबह? तुम्हारी नींद तो कभी इतनी सुबह सुबह नहीं खुलती। चिड़िया, घर में पानी खत्म हो गया था, इसलिए सुबह सुबह जा रही हूँ। चलो जल्दी करें। फिर गौरी का भी रानू चिड़िया को लेकर नदी पर जाती है। गौरी, जल्दी से पानी भर लो, फिर हमें मौसी का भी पानी भर कर देना है। ठीक है चिड़िया, जरा मेरा मटका तो पकड़ना। गौरी का भी रानू चिड़िया को धक्का दे देती है। रानू चिड़िया दोनों मटकों के साथ नदी में गिर जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वो मेरा पाँव फिसल गया था ना। गौरी, मैं ठीक हूँ, मगर वो मटके तो नदी में बह गए। वो अब नहीं मिलेंगे हमें। क्या नहीं मिलेंगे? चिड़िया, क्या तुमसे मामूली से मटके नहीं संभाल होते? अब मैं कैसे पानी भर कर लेकर जाऊंगी, बताओ मुझे। गौरी, गुस्सा मत करो, अचानक से धक्का लगने पर। चिड़िया, क्या बोलना चाहती हो तुम कि मटके मेरी वजह से गिरे हैं? यही मतलब है ना तुम्हारा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं नहीं जानती चिड़िया, जैसे भी करो मेरा मटका मुझे वापस ला कर दो। गौरी, वो मटका तो अब नहीं मिलेगा। मैं घर जाकर तुम्हें नया मटका ले दूंगी। नहीं चिड़िया, मुझे अभी के अभी मटका चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे घर जाना है जल्दी। अरे बेटी, क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? फिर वो दोनों जाकर मौसी को सारी बात बताती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटियों, मैं तुम दोनों को मटके दूंगी। मेरे पास तो ढेर सारे मटके पड़े हुए हैं, ले लो बेटियों। गौरी, तुम्हें जो भी मटका पसंद है तुम वो ले लो। गौरी का भी तुरंत सोने का मटका उठा लेती है। मौसी, मैं ये मटका लूंगी। ठीक है, यही ले लो। और रानो बेटी, तुम्हें कौन सा मटका चाहिए? नहीं मौसी जी, मेरे घर में दूसरा मटका रखा हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ले लो बेटी, जो मटका भी पसंद हो ले लो। रानू चिड़िया मट्टी का मटका उठा लेती है। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को चली जाती हैं। अब इस मटके से मैं अपने लिए सोने के गहने बनवाऊंगी, ढेर सारे गहने बनवाऊंगी मैं, ढेर सारे। इतनी खुशी। जैसे ही वो मटके को नीचे करती है तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खियाँ बाहर आती हैं। वो मधुमक्खियाँ गौरी कावी को घेर लेती हैं और काटती हैं। अरे ये क्या, हटो, जाओ यहाँ से, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू, हटाओ इन्हें। मधुमक्खियाँ गौरी कावी को काटती रहती हैं। गौरी कावी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आती है। मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। गौरी कावी नदी पर जाती है। अरे ये क्या, वो घर कहाँ गायब हो गया? अरे दुष्ट बुढ़िया, कहाँ हो तुम? सामने आओ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हुआ गौरी, मुझे याद कर रही हो क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने नहीं किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ। इन सब की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो सब कर्मों के फल के घड़े थे, समझी क्या गौरी? हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है। तो क्या चिड़िया को भी उसके कर्मों का फल मिलेगा? हाँ गौरी, जरूर। चिड़िया को भी मिल चुका है उसके कर्मों का फल। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? मौसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं।